Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of science. So the title of the chapter is ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एनिमल्स और उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में कि वो क्या खाते हैं। Do you know that all living things need food? Foods provide them with energy. Animals cannot prepare their own food like plants can. They get their food from plants and plant-eating animals. Different animals eat different kinds of foods. Their methods of eating food are also different. So ये भी हमें पता है कि एनिमल्स जो हैं वो भी लिविंग बीइंग होते हैं और उन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते प्लांट्स की तरह, तो उन्हें प्लांट्स पे या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने खाने के लिए। अब एनिमल्स भी जो होते हैं ना, वो सारे एक तरह का खाना नहीं खाते, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। Some animals eat only plants. They are herbivorous. Cow, horses, rabbits and giraffes are herbivorous animals. आपको पता ही है कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे घास, पत्ते एक्सेट्रा। तो उन्हें पता है क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस कहा जाता है। और इस कैटेगरी में आती है काऊ, जिराफ, मंकी एक्सेट्रा। Some animals only eat the flesh of other animals. They are carnivorous. Tigers, lions, wolf and snake are carnivorous. Some animals eat plants as well as the flesh of other animals. They are omnivorous. Bears, crows and humans are omnivorous animals. अब हम बात करते हैं कार्निवोरस एनिमल्स की। ये वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, ठीक है, ये घास फूस नहीं खाते। और इस कैटेगरी में कौन आ जाते हैं? टाइगर, वुल्फ, लायन एक्सेट्रा। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे आपने बेयर देखा होगा, वो शहद भी खाता है, वो दूसरे एनिमल्स को भी मार के खाता है। क्रो भी आपने देखा होगा, ठीक है। इवन ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं जो वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। अब हम बात करते हैं फूड चेन की। A tiger eats plants such as the deer or goat. What does a deer or goat eat? It eats leaves. अब देखो, सबसे पहले इस कैटेगरी में आ जाते हैं प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को कौन खाता है? डियर खाता है। और डियर को कौन खाता है? टाइगर खाता है। तो ये क्या हुई? एक फूड चेन बन गई। कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। एन ईगल ईट्स स्मॉल एनिमल सच एज द माउस। द माउस ईट्स ग्रेन विच इज गॉट फ्रॉम प्लांट्स। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे ग्रेन्स वगैरह होते हैं, अनाज होता है, उसको कौन खाता है? माउस खाता है ना। और माउस जो होता है उसको खाया जाता है ईगल के द्वारा। You can make several of these food chains. You will find that all food chains begin from plants. So all animals on the earth depends on plant for their food. इस तरीके से आप फूड चेन बना सकते हैं। अब जैसे ग्रास हॉपर जो होता है वो ग्रास खाता है, ठीक है। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है और फ्रॉग को कौन खाता है? दूसरे एनिमल, जैसे कि स्नेक हो गया, ईगल हो गया, बड़े बड़े रेप्टाइल होते हैं। तो इस तरीके से आप नोटिस करोगे कि हर एक फूड चेन जो है वो किससे शुरू हो रही है? प्लांट से ही शुरू हो रही है। दैट मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड है। हाउ एनिमल ईट्स। अब हर एक एनिमल का खाने का तरीका भी अलग होता है। कार्निवोरस एनिमल्स सच एज द टाइगर और डॉग टीयर द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड च्यू इट। दे हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग फ्लैश। एट द बैक दे हैव ब्रॉड फ्लैट टीथ फॉर चूइंग द फ्लैश, ठीक है। तो जो मीट ईटर होते हैं ना, उनके जॉज आपने देखे होंगे इस तरीके से होते हैं। उनके आगे की तरफ जो टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। इससे वो क्या करते हैं? फ्लैश को टीयर करते हैं और फिर इसको च्यू करते हैं।
Animals that eat grass and leaves have flat grinding teeth to chew their food. Their front teeth are sharp but not pointed. Cows and buffaloes have a very interesting way of eating. They first swallow their food without chewing it. Once they have eaten their fill, they bring the food back into their mouth and chew it properly. This is called chewing the cud. अब जो प्लांट ईटर्स होते हैं उनके जॉज, जो टीथ का स्टाइल होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। इनके आगे भी टीथ होते हैं लेकिन वो पॉइंटेड नहीं होते, और इनके जो जबड़े होते हैं, जबड़े वाले दांत, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनको जैसे भारी भारी पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, उनको चबाना होता है। और जैसे आपने देखा होगा जो काऊ एंड बफेलो होती हैं वो पहले पूरा खाना निगल लेती हैं। जब उनका पेट भर जाता है तो वो आराम से तसल्ली से बैठती हैं, और आपने उनको देखा होगा वो बैठ के भी क्या कर रही होती है, उनके दांत चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चबा रही होती है। तो वो एक्चुअल में क्या करती है, उस खाने को दोबारा मुंह तक लेके आती हैं, फिर उसको दोबारा से चलाती हैं, चबाती हैं अच्छे से, ताकि वो और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको चूइंग द कब कहते हैं। It would be fun if we could do that too, swallow our breakfast quickly and then chew it in slowly in class. Some animals such as snake do not chew their food at all. They swallow their food as a whole. अब यहाँ पे बताया गया है कि स्नेक जो है वो अपना खाना निगलता है, चबाता नहीं है। ऐसा क्यों पता है आपको? क्योंकि स्नेक के दांत नहीं होते, तो वो पूरा खाना जो है निगल लेता है। Insects such as a butterfly sucks the sweet nectar of flowers. Instead of teeth, they have a long hollow tube in their mouth. They use it to suck the nectar of the, in the same way as you use a straw for drinking cold drinks. Has a mosquito ever bitten you? The mosquito does not really bite. It stabs you with the sharp hollow tube in its mouth and then uses it as a straw to suck your blood. अब जो बटरफ्लाइज होती हैं ना, आपने क्या उनको खाते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि उनके मुंह में जो होते हैं एक छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है, जिससे वो फ्लैट टू फ्लैट जाकर उनका जो जूस होता है उसको सक करती हैं, ठीक है। ये वैसे ही होता है प्रोसेस जैसे आप मान लो जूस पीते हो किसी स्ट्रॉ से, कोल्ड ड्रिंक पीते हो। इवन जो मस्कीटो होता है, आपने बोला होगा मुझे मस्कीटो ने काट लिया, बट एक्चुअली उसके दांत नहीं होते, उसके मुंह पे भी एक स्ट्रॉ जैसा एक ट्यूब होती है जिससे वो आपके स्किन पे प्रिक करता है, फिर आपका ब्लड जो है सक करता है। A number of other animals have special body parts which they use to get their food. A chameleon has a long sticky tongue. It shoots out its tongue to catch small insects. A frog also uses its tongue in the same way. The elephant has a long trunk. It uses it to break leaves and push them into its mouth. It also uses its trunk to suck वाटर एंड पुट इट इनटू इट्स माउथ। तो अलग अलग एनिमल्स का खाने का तरीका अलग होता है। जो आपने गिरगिट देखी होगी कभी, उसकी भी दांत नहीं होते, उसकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, और जैसी उसको अपने खाने की तरफ फेंकती है तो वो जो खाना होता है जैसे इंसेक्ट वगैरह वो उसकी टंग पे चिपक जाते हैं, जिससे उसको ईजिली सॉलो कर लेती है, खा लेती है। एलिफेंट्स को भी आपने देखा होगा, इनकी लॉन्ग ट्रंक होती है, इस ट्रंक की हेल्प से ये खाना जो है मुँह तक लेके जाते हैं, इवन पानी भी ये इसी की हेल्प से पीते हैं। Let us say it again. Herbivorous animals eat only plants. Carnivorous animals only eat other animals. Omnivorous animals eat both plants and animals. All animals depend on plants for their food. Animals get and eat food in different ways. They have teeth and other body parts suitable to their eating habits. अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। Objective type questions, tick the correct option. The carnivorous animals are tiger, lion, wolves. ये सारे ही हैं तो हम all of these पे टिक करेंगे। Insects are the sweet nectar of. किसका नेक्टर ये सक करते हैं? फ्लावर्स का। Whose insect has a long and sticky tongue? इनमें से किसकी स्टिकी टंग होती है? बटरफ्लाई की, बी की, खमीलियन की या फिर मस्कीटो की? So the correct answer is chameleon. Some animals eat only plants. They are herbivorous. The omnivorous animals are bear, crow, human. ये तीनों ही हैं तो हम all of these पे टिक करेंगे।
अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। द डैश हैज़ लॉन्ग ट्रंक, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। कौन है? एलिफेंट। डैश डज नॉट रियली बाइट, मस्कीटो। काउ एंड डैश हैव वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ ईटिंग, सो हम लिखेंगे काउ एंड बफेलो। अ माउस ईट्स अ डैश विच इज गॉट फ्रॉम प्लांट्स, तो हम लिखेंगे ग्रेन। गोट एंड डियर ईट्स प्लांट। Write T for true and F for false statements. Carnivorous animals also depend on plants for their food. So क्या carnivorous animals plant पर depend करते हैं? No. So हम यहाँ पे false लिखेंगे. Some animals do not chew their food at all. Yes, it is true. कभी कभी ये swallow कर लेते हैं, वैसे तो ऐसा नहीं होता, तो हम यहाँ पे false भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर animals अपना food जो है वो chew करते हैं. All animals have teeth. Yes, it is true. Butterflies eat small insects. नहीं, हम यहाँ पे false लिखेंगे. Match the animals with their food. So tiger क्या खाता है? Tiger deer खाता है. Cow क्या खाती है? Cow grass खाती है. Mouse wheat खाता है. Frog insect खाता है. और eagle mouse खाता है. Answer the following questions. तो यहाँ पे कुछ questions आपको दिए गए हैं जिनके आप आंसर करेंगे. अब आ जाते हैं फन टाइम पे. लुक एट योर टीथ इन द मिरर. हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स ऑफ टीथ कैन यू सी? ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सी विच टीथ यू यूज टू बाइट एंड विच वन टू च्यू. तो आपको मिरर के आगे खड़ा होना है, अपने टीथ का भी स्ट्रक्चर आपको देखना है, और मिरर के आगे खड़े होकर आपको डिफरेंट टाइप का खाना खाना है. ठीक है, और आपको देखना है कि आप खाने के लिए डिफरेंट खाना खाने के लिए कौन से टीथ का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर हमको रैपर खोलना होता है तो हम अपने आगे वाले दांतों का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अगर हमें कुछ वैसे रोटी खानी होती है, सब्जी खानी होती है, तो हम पीछे वाले दांतों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे च्यू करने में हमें हेल्प मिलती है. राइट 5 लाइन्स ऑन जिराफ. जिराफ आपको पता ही है, आपने देखा ही है, उसके बारे में आपको 5 लाइन्स जो हैं नीचे स्पेस जो आपको दिया गया है यहाँ पे लिखनी है. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर रियली वेल. Now you will revise the chapter, and yes, do not forget to practice the exercise.